दोस्तों, जिंदगी के सफर में जब आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत के दरवाजे नहीं खुलते। हर बनता हुआ काम बिल्कुल आखिर मौके पर आकर अटक जाता है और अपना ही कमाया हुआ पैसा या अपना ही परिवार जब मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, पिछले कई महीनों से आपके जीवन में कुछ ऐसा ही घुटन भरा माहौल चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि हर अंधेरी सुरंग के अंत में एक रोशनी जरूर होती है, और आपके लिए वह रोशनी 11 मार्च को फूटने वाली है, जब ज्ञान, भाग्य और धन के सबसे बड़े देवता देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल यानी वक्री अवस्था को छोड़कर सीधी चाल में आएंगे, यानी मार्गी होने जा रहे हैं। अष्टम भाव के गहरे अंधेरे में गुरुदेव की यह सीधी चाल आपकी किस्मत के कौन से बंद ताले खोलने वाली है। चलिए हकीकत और सच्चाई के साथ आज इसे गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज की इस बहुत ही विशेष और विस्तारपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी राशि के लिए 11 मार्च से शुरू हो रहे गुरुदेव के मार्गी सफर की। यह कोई आम खगोलीय घटना नहीं है। यह आपके रुके हुए पैसों, आपकी सुख शांति और आपके भविष्य की दिशा बदलने वाला गोचर है। मैं आपको हवा में उड़ाकर कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपका विश्वास जीतना है, आपको गुमराह करना नहीं। जो सितारे कह रहे हैं, जो सच्चाई है, वही आपके सामने रखूंगा। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, किसी भी ग्रह के गोचर को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वह ग्रह आपकी कुंडली में कितनी अहमियत रखता है। आपकी वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव कोई साधारण ग्रह नहीं है। वे आपके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण भावों के स्वामी है। पहला है आपकी राशि का दूसरा भाव, जो आपके धन, आपके बैंक बैलेंस, आपकी वाणी और आपके परिवार का घर है। और दूसरा है आपका पंचम भाव, जो आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी संतान और आपके प्रेम संबंधों का घर है। यानी वृश्चिक राशि वालों का पैसा, परिवार, प्यार और दिमाग, यह सब कुछ गुरुदेव के ही कंट्रोल रहता है। अब सवाल यह है कि ऐसे शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह आजकल बैठे कहाँ हैं? गुरुदेव आपकी राशि के अष्टम भाव में, यानी अष्टम घर में मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव ज्योतिष में इसे रुकावटों का, अचानक होने वाली घटनाओं का, लंबी बीमारियों का और बाधक स्थान माना जाता है। जब धन और भाग्य का स्वामी अष्टम में वक्री होकर यानी उल्टी चाल से चले, तो क्या होता है? वही होता है जो पिछले कुछ समय से आपके साथ हो रहा है। आपका पैसा कहीं फंस गया है, पारिवारिक मामलों में बिना वजह की बहस हो रही है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जो विद्यार्थी है उनका मन पढ़ाई से पूरी तरह भटक गया। संतान को लेकर कोई ना कोई मानसिक तनाव बना रहा। इसके अलावा प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिल रही थी। लेकिन अब एक बहुत ही गहरी राहत की सांस लीजिए। 11 मार्च को अष्टम भाव में बैठे यही गुरुदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। भले ही गुरुदेव अष्टम भाव में है, लेकिन उनका सीधा चलना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अष्टम भाव सिर्फ रुकावटों का नहीं होता, यह भाव गुप्त धन, अचानक मिलने वाले लाभ और रिसर्च का भी होता है। जैसे ही गुरुदेव सीधी चाल चलेंगे, आपके जो काम बिल्कुल रुक गए थे, वे अचानक से बनने लगेंगे। जो पैसा फंसा हुआ था, उसके वापिस आने के रास्ते खुलते नजर आएंगे। आपके अंदर एक गहरी समझ और इंट्यूशन पावर पैदा होगी, जिससे आप आने वाले खतरों को पहले से भांप लेंगे। अब हम बात करते हैं इस गोचर के सबसे चमत्कारी हिस्से की। गुरुदेव यहाँ बैठते हैं, उससे ज़्यादा अपनी दृष्टियों से प्रभाव डालते हैं। गुरुदेव से अच्छी गुरुदेव की दृष्टियाँ हैं। गुरुदेव के पास 3 बहुत ही पवित्र दृष्टियाँ होती हैं: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। और अष्टम भाव में बैठकर गुरुदेव जिन भावों को देख रहे हैं, वही आपके जीवन की दशा बदलने वाले हैं।
सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की पंचम अमृतमय दृष्टि की। अष्टम भाव में बैठकर गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव होता है हमारे खर्चों का, विदेश यात्रा का और हॉस्पिटल का। पिछले कुछ समय से वक्री गुरु के कारणवश आपके खर्चे आपकी आमदनी से बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। हो सकता है कि किसी बीमारी पर या हॉस्पिटल के चक्कर में भी पैसा खर्च हुआ हो। रातों की नींद उड़ी हुई हो, लेकिन 11 मार्च के बाद गुरुदेव की यह सीधी दृष्टि आपके बेवजह के खर्चों पर एक मजबूत लगाम लगाएगी। स्वास्थ्य में भी अचानक सुधार देखने को मिलेगा और आपको एक सुकून भरी नींद आएगी। जो दोस्त विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए गुरुदेव की यह दृष्टि विदेश के रास्ते साफ दिखा रही है। अब आते हैं गुरुदेव की सप्तम दृष्टि पर, जो सबसे ज्यादा खास है। अष्टम भाव से गुरुदेव अपनी बिल्कुल सीधी यानी 7वीं दृष्टि से आपकी राशि के दूसरे भाव को देख रहे हैं। और वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा भाव गुरुदेव का अपना ही भाव है। वहां धनु राशि है जो गुरुदेव की राशि है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वह उस घर की हर बुरी नजर से रक्षा करता है, उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा भाव धन और वाणी का है। 11 मार्च के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है। अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार में जो भी क्लेश या गलतफहमियां चल रही थी, वो आपकी समझदारी भरी वाणी से, की मीठी बातों से अपने आप सुलझ जाएंगी। आपकी बातचीत में एक गजब का आकर्षण आएगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपसे सलाह लेंगे। और अब अंत में बात करते हैं गुरुदेव की नवम दृष्टि की। गुरुदेव अपनी नवम दृष्टि से आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी चौथे घर को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव हमारी सुख शांति, हमारी माता, हमारे घर, प्रॉपर्टी, वाहन और मन का होता है। और यहाँ कुंभ राशि में आजकल राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु एक भ्रम है और राहु ने आपके घर परिवार में, आपके मन में सुख शांति का बहुत बड़ा रायता फैलाया हुआ है। घर का माहौल बिना बात के भारी रहना, माता जी की सेहत खराब होना या कोई प्रॉपर्टी विवाद अचानक से सामने आ जाना, यह सब चौथे भाव के राहु का ही असर है। वक्री अवस्था में गुरुदेव इस राहु को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 11 मार्च को जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे, उनकी नवम पवित्र दृष्टि, भाग्य वाली दृष्टि जब राहु पर पड़ेगी तो वह साक्षात गंगा जल की तरह काम करेगी। राहु ने जो भी रायता आपके चतुर्थ भाव में फैलाया है, सुख चैन में कमी की है, अब गुरुदेव की यह दृष्टि उसे पूरी तरह से साफ करेगी। आपके मन की जो अनजानी बेचैनी थी वह शांत होगी। घर में फिर से एक हंसी खुशी का माहौल बनेगा। माता जी के स्वास्थ्य में आपको एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप कोई नया घर या गाड़ी लेने की सोच रहे थे और काम अटक रहा था, तो गुरुदेव की कृपा से और राहु के शांत होने से वह काम अब सरलता से पूरा हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, यह था गुरुदेव के मार्गी सफर का पूरा और सटीक लेखा जोखा। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि 11 मार्च के बाद का समय आपको अष्टम भाव की घुटन से बाहर निकालने वाला है। गुरुदेव की सीधी चाल और उनकी अमृतमय दृष्टियां आपके जीवन से पारिवारिक तनाव, धन की कमी और राहु के भ्रम को मिटाने वाली है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपको सिर्फ खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। ग्रह सिर्फ रास्ता खोलते हैं, लेकिन उन रास्ते पर चलना आपको ही पड़ता है। अगर आप यह सोचकर बैठ जाएं कि 11 मार्च के बाद मुझे घर बैठ सब मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने प्रयास जारी रखने होंगे। अष्टम भाव का गुरु आपसे मेहनत मांगेगा, रिसर्च मांगेगा, गहराई मांगेगा। इसलिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि अब आपके काम का फल रुकने वाला नहीं है। इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या अपने गुरु की आराधना जरूर करें। अपने माथे, कंठ या नाभि पर हल्दी का तिलक नियमित रूप से लगाएं और अपनी वाणी में हमेशा मिठास रखें, क्योंकि आपके धन के स्वामी गुरुदेव है। जब आप बड़ों का सम्मान करते हैं तो गुरु
अपने आप शुभ फल देने लगते हैं। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया पूरे दिल से यही उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आए और आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाकर अपनी परेशानियों से बाहर निकलें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और हमारा यह हकीकत से जुड़ा सीधा और सच्चा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और पूरे विश्वास के साथ जय गुरुदेव या अपने इष्ट देव का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा सीधे आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने वृश्चिक राशि के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि ज्योतिष की ऐसी ही सच्ची, सटीक और बिना लाग लपेट वाली जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। अब आपसे विदा लेता हूं, जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय माता दी।